हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। और अभी हम लोग देखिए 3ds मैक्स ओपन कर रहे हैं। तो अगर कोई नोटिफिकेशन या फिर मैसेज आता है ओपन करने पर, तो आपको बेसिकली क्लियर करना है और उसको क्लोज कर देना है। तो हम वही करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इसको क्लोज कर देंगे फाइल को। ये देख रहे हैं डायलॉग बॉक्स जब दिख रहा है आपको, इसको आप क्लोज कर दीजिए सबसे पहले। तो लास्ट क्लास में आपने देखा था इंटरफेस के बारे में मैंने बताया था। आज इंटरफेस से रिलेटेड नहीं होगा, आज हमारा होगा टूल्स। मैं बताऊंगा आपको बेसिक टूल, हम किस तरीके से नया फाइल बनाते हैं। अगर कुछ फाइल में इशू हो तो रीसेट कैसे किया जाता है, तो हम इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो फाइल देख रहे हैं आप कॉर्नर में बॉक्स ले रहा हूँ मैं, ताकि आपको ईजी हो बताने के लिए कि किस तरीके से हम फाइल को, कोई चीज़ अगर सेव वगैरह करना हो तो कैसे सेव करते हैं। तो यहाँ पर हमने सेव पे क्लिक किया। कंट्रोल एस भी कर सकते हो, और जहाँ पे भी आपको लोकेशन दिख रहा है वहाँ पे आप सेव कर सकते हो। क्लास 2 के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ। ये बाहर सेव नहीं होगा, मैं कोई फाइल के अंदर जाकर सेव करता हूँ। जैसे डी में सेव कर लेते हैं, हम यहीं कर लेते हैं सेव क्लास 2। आप देखिए ऊपर में आपको दिख रहा होगा क्लास 2 सेव के नाम से ये फाइल सेव कर रहा हूँ मैं। इससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था अनटाइटल्ड लिखा हुआ था, आप अगर बैक करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमने जो बॉक्स बनाया है एक तरह से, अगर हम चाहें तो इसको रीसेट करेंगे। देखिए रीसेट करने से क्या होता है, ये देखिए ये सारा चीज़ रीसेट हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे अगर हमने रीसेट किया है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फाइल ही डिलीट हो जाएगी। वो फाइल सेव है, हमने जो करी थी वो सेव ही रहेगी, बट हमारे पास एक नया इंटरफेस हो गया ओपन, और बिल्कुल नया चीज़ ओपन हो गया यहाँ पे। तो वो बॉक्स के नाम जो हमने सेव किया था क्लास 2 वो सेव रहेगा, उसमें बॉक्स भी बना हुआ रहेगा। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे मैं ओपन करूँगा तो ओपन हो जाएगा वो फाइल। यहाँ देखिए कंट्रोल ओ है ओपन करने के लिए, जो भी अगर फाइल ओपन करना चाहते हैं हम लोग। ये देखिए जिस पीसी में हमने सेव किया था, डी में किया था सेव। यहाँ पे देखिए क्लास 2 ये सेव लिखा हुआ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, ये देखिए मेरा वॉल बना हुआ जो था, या बॉक्स कह लीजिए, वो ओपन हो गया है। तो कभी भी मतलब जैसे आप रीसेट वगैरह कर देते हो कोई फाइल सेव करने के बाद, तो उससे क्या होता है फाइल में छेड़छाड़ नहीं होती है, वो सेव फाइल हो जाता है। अब ओपन रीसेट करने से क्या होता है, जो भी आपने लास्ट फाइल काम किया होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो मेरी 10 फाइल शो कर रही है, जैसे 1 2 3 यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है। अब देखिए मैं एक रिसेंट फाइल ओपन कर रहा हूँ क्लास, ये देखिए बाथरूम 1 के जो नाम से सबसे लास्ट में लिखा हुआ 4th फोन नंबर पे फाइल, मैं उसको दिखा रहा हूँ आपको कि मैं उस पर क्या काम कर रहा था। यहाँ पे देखिए थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो गया फाइल। तो ये लास्ट प्रोजेक्ट था जो मैं अभी इसमें काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, ये देख सकते हैं आप। तो ये आप जब मैं सिखा रहा हूँ मैं धीरे धीरे करके, एडवांस क्लासेस में ये सब आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो बेसिक में आपको अभी मैं टूल्स वगैरह बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे रिसेट करूँगा तो क्या होगा, ये फाइल डिलीट नहीं होगी। ये फाइल अब जहाँ पे सेव था वो लोकेशन वहीं पे सेव रहेगा, बट हमारे पास एक एक मतलब कि जो न्यू इंटरफेस होता है वो बन करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें रीसेट का मतलब होता है यहाँ पे। ये देखिए रीसेट हो गया, तो हमारी फाइल डिलीट नहीं हुई है, फाइल की लोकेशन अभी वहीं पे होगी, फाइल भी हमारी प्रॉपर बनी हुई रहेगी वो, बट हमें सेव करके ही रीसेट करना होगा। अगर आपने कोई काम कर रहे हो और उसको बिना सेव किए रीसेट कर दोगे तो सेव वहाँ पे लोकेशन पे सेव नहीं रहेगा वो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टूल पे, ऑटो बैकअप। ऑटो बैकअप नाउ करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी फाइल पे आप काम कर रहे होगे
वो फाइल एक लोकेशन पे जाकर के सेव हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी कितनी फाइल्स यहाँ पे ऑटो बैकअप में होंगी। तो ये मैंने कुछ फाइल्स की बैकअप फाइल बनाई थी। जैसे अगर आपने वॉशरूम वाला ओपन करे, ठीक है ना, तो मैंने ओपन कर रखा था अभी। अगर मैं उसको ऑटो बैकअप नाउ कर देता तो इसकी फाइल हमारी इस लोकेशन पे आकर के बन जाती और सेव हो जाता है फाइल। तो हम लोग ऐसा तब करते हैं जब हमें बैकअप वगैरह बनाना हो, हमें लगे कि नहीं भाई कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हमें बीच में कभी भी सेव तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन अगर हम उस पर्टिकुलर एरिया को ही बैकअप बना देते हैं और उसके बाद चेंजेस करते हैं तो हमारे पास एक पुरानी फाइल बन जाती है। तो इसलिए ऑटो बैकअप भी एक अच्छा रोल यहाँ पे प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यूज करेंगे अभी ऑटो बैकअप, और फिर अब हम करते हैं व्यू इमेज फाइल। देखिए रीसेट हो गया, ओपन भी हो गया, ओपन रिसेंट हो गया, बैकअप वाला फाइल मैंने आपको बता दिया है। व्यू इमेज फाइल मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है, जैसे रेफरेंस के लिए अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी हो, ठीक है, तब हम मतलब उस रेफरेंस को देख करके हम थ्री डी मॉडल या फिर थ्री डी का इंटीरियर या फिर कोई भी चीज़ प्लान करते हैं या बनाते हैं, तो हम व्यू इमेज फाइल को रखते हैं अपने पास ओपन करके। उससे क्या होता है, हमें एक रेफरेंस मिल जाता है और हम उसके कलर पैलेट या मॉडल्स को हम रेफरेंस के तौर पे यूज़ करके हम अपना नया मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं आपको एक रेफरेंस खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे हमने व्यू इमेज फाइल ओपन किया तो 3ds मैक्स, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं ये वाला फाइल ओपन कर लेता हूँ, बेडरूम रेंडर्स ओपन। ये देखिए, तो ये तरह से बेचा यहाँ पे जो हमारा एक डायलॉग बॉक्स कह लीजिए या फिर ये जो हमारा टैब खुल गया है, तो ये ओपन रहेगा। मतलब अगर हम फाइल काम करेंगे ना यहाँ पे, तो भी ये फाइल ओपन ही रहता है। यहाँ पे आप मतलब जैसे मैं ये ऐसा यूज करते हैं हम लोग कि एज ए रेफरेंस यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या मटेरियल यूज हो रहा है, तो हम अपने मॉडल के अंदर उस तरीके का ही मटेरियल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या टेक्सचर यूज हो रहा है वो भी हम इस तरीके से, मतलब मटेरियल हो या टेक्सचर हो या कोई भी फर्नीचर ही हो या इन्वायरमेंट किस तरीके का आ रहा है, तो हम अपने मॉडल के अंदर उस चीज़ को एज अ रेफरेंस के तौर पे हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये रेफरेंस के लिए होता है व्यू इमेज फाइल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, और अगर इसमें अभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे लास्ट टाइम ये रेंडर मैंने निकाला था एक फाइल के, एक फ्रेंड के लिए। तो वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब